जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के तहखाने के बारे में। लेकिन भ्रष्टाचार तहखाने के क्या मतलब है, सबसे इससे पहले भी हम लोग भ्रष्टाचार है क्या और भ्रष्टाचार हमारे देश में कहां तक प्रवेश कर चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो देश, संप्रदाय, समाज और परिवार के कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा ही रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत खराब होते जा रही है। हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत चुनौतियों से सामना कर सकते हैं, लेकिन चुनौतियों से कभी सामना नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता बहुत वादे करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बहुत डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे और भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। लेकिन इसका जस्ट जब चुनाव खत्म हो जाती है तो इसका उल्टा प्रभाव दिखने लगता है। पद विशेष पर बैठे लोग अपने पद का फायदा उठाकर काला बाजारी, गबन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण हमारा देश प्रत्येक वर्ग में भ्रष्टाचार से प्रभावित होता जा रहा है। हमारा देश भारत में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी है कि शायद एक ही क्षेत्र में बचा होगा जहां भ्रष्टाचार ना हो। राजनीतिक तो भ्रष्टाचार का पर्याप्त बन गई है। न्यायाधीशों द्वारा पक्षपात पूर्ण निर्णय, वोट के लिए पैसे, शराब बांटना, उच्च पद के लिए भाई भतीजावाद, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, नौकरी पाने से लेकर ट्रांसफर, प्रमोशन, हर चीजों में भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा देश का लचीलापन कानून। पैसे के दम पर ज्यादातर भ्रष्टाचारी रहते हैं, इसलिए अपराधी को दंड का भय नहीं होता है। भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का आर्थिक विकास रुकता जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश में पूरी तरह से फैल चुकी है। भारत में आज सभी प्रकार की कंपनियां, बड़े बड़े कार्यालय, अच्छे अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरे तरीके से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इस सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। आज भ्रष्टाचार कुछ इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है कि कहीं कहीं भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं होता है। अगर हमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है तो इसमें नेता, अभिनेता, जनता, सरकारी सिस्टम सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा, तब हम भ्रष्टाचार को मुक्त कर पाएंगे। लंबे समय से देश भर में काले धन के खिलाफ अभियान चल रहा है। जांच एजेंसी लगातार सक्रिय है, मगर तमाम कायदों के बावजूद इस समस्या से पार पाना सबसे बड़ी चुनौतियां बनी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू सहायक के घर में छापेमारी की, जिससे 35 करोड़ रुपये से ज्यादा नगद बरामद हुई। खबर के मुताबिक यह छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता से जुड़े मामले हुई है, जिससे ईडी ने पिछले वर्ष धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। धन शोधन का सिरा मंत्री के निजी सचिव और उसके घरेलू सहायक से जुड़ी हुई थी, इसलिए ईडी ने उसे जांच और कार्रवाई के दायरे में लिया था। सवाल यहाँ यह है कि इतनी बड़ी रकम काले धन के लिए किसी घर में पड़ी हुई थी,
सवाल यहाँ यह है कि पिछले 8 वर्षों से काले धन और भ्रष्टाचार के प्रति कई अभियान चलाए गए, लेकिन इस पर कोई कामयाबी नहीं पाए गए। हद तब पार हुई कि लोग यहाँ देश छोड़कर विदेशों में चल पड़े। कुछ दिनों के बाद नेता और अधिकारी के घर में छापे मारे जाते हैं और वहां से करोड़ों अरबों रुपए बरामदा किए थे। समझना यह मुश्किल है कि जांच एजेंसी की सघन कार्रवाइयों के बीच दीवार फोड़कर कहां से इतने भारी मात्रा में नकद निकाले जाती है। वजह है कि काले धन काबू पाने के लिए बनाए गए कायदे कानून को लेकर सख्ती के दावे के बावजूद भ्रष्ट आचरण लिप्त हो जाते हैं। नेता या अफसर कई करोड़ों रुपये नगद अपने घरों में छिपाकर रखने में कोई खौफ नहीं होता है। बताया जाता है कि सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को खत्म करने को लेकर सक्रिय है, मगर यह भी सच है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने और संबंधित महकमों या एजेंसियों भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए और उस कानून को तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तभी यह संभव है काला धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद